बस वही था। मेरे को तो 12 साल हो गए, पर डर लग रहा है मुझे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे बाल मैं जस्ट वॉश करके आई हूँ। मुझे आप लोगों के लिए एक वीडियो शूट करनी थी। मैं अपने बाल जो हैं वो आज कट करूँगी और मैं करने वाली हूँ लेयर्स। तो मैंने आई थिंक आपसे अपनी जो हेयर कलर किया था जब तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपको अगर देखनी होगी वीडियो तो बताइएगा। तो जो कट है ये वाला, ये मैंने पार्लर में भी कराया और ख़ुद से भी किया है। तो तो आपने मुझे देखा होगा, मैं बहुत ज़्यादा बाल नहीं कटवाती हूँ जाके। तो मुझे ना बहुत मेरे को बालों से बहुत प्यार है। पता है कुछ लोग चाहते हैं कि मैं अपने बाल छोटे कर लूँ, पर पता है मैं शायद जिस दिन छोटे करूँगी उस दिन मैं बहुत उदास हो जाऊँगी। सच में बहुत उदास हो जाऊँगी। तो इसलिए मेरे को लगा चलो लेयर कट करने हैं। तो इसलिए मैंने जो शैम्पू और कंडीशनिंग है वो दोनों कर लिए। अभी बाल मेरे गीले हैं। ड्राई यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत रेयर, लाइक रेयर। लास्ट टाइम आप लोग हंसेंगे, मैंने लास्ट टाइम पहले ड्रायर कभी यूज़ किया था। मैंने हेयर ड्रायर, आपने उनको व्लॉग तक में नहीं देखा होगा आज तक यूज़ करते हुए। मैंने लास्ट टाइम जो हेयर ड्रायर यूज़ किया था वो मैंने यूज़ किया था जब मैं इंदौर गई थी कैमरा लेने। मान के चलिए 2018 एंडिंग में, तब मैंने अपना एक बार जो था वो हेयर ड्रायर यूज़ किया था। और अगर मैं कलर कराने गई होंगी तो उसने किया होगा। मैंने खुद के हाथों से 2018 के इंदौर के टाइम पे आई थिंक हेयर ड्रायर यूज़ किया था। मैं बिल्कुल हेयर ड्रायर यूज़ नहीं करती हूँ। मेरे को, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो मेरे बाल हैं वो नेचुरली ड्राई हो जाए। मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है आज, और ये मैंने धो दी थी कल और फिर आज बिछाई है। मैं उस टाइम पे ना धो के बिछाना भूल गई थी। तो मैं अपने बालों पे जुर्म नहीं करती हूँ। मेरे बाल जो है ना वो थोड़े से पतले हैं। तो मेरे बाल बहुत सारे लोगों को पसंद है। मेरी मम्मी के जो बाल है ना वो हैवी हैं। मेरे बाल ना मेरे पापा पे गए हैं। क्वालिटी मेरे पापा के बालों की अच्छी, पर मेरे पापा के बाल जो है ना वो यहाँ से निकल गए हैं। तो मुझे भी डर लगता है ऐसे में। तो मेरे पापा के जैसे बाल है मेरे, तो मेरे पापा के बाल भी बहुत पतले हैं, मेरे बाल भी बहुत पतले हैं। मेरी मम्मी की हेयर क्वालिटी जो है ना वो बहुत अच्छी है। मेरी मम्मी के बाल बहुत हैवी हैं। मेरी मम्मी पे मेरे भाई और बहन के बाल गए हैं, मेरे पापा पे मेरे बाल गए हैं। तो मेरे बालों की क्वालिटी भी अच्छी है, पर मेरे बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत पतले हैं। तो मेरे बाल उलझ बहुत जल्दी जाते हैं। तो मैंने ना थोड़े से कोम कर लिए, मतलब थोड़े थोड़े, अभी पूरे सुलझे नहीं है मेरे बाल। तो थोड़े बहुत कोम करके रखे, अभी थोड़े से और सूख जाए ना ये। तो ये जो पीछे के हैं, मुझे पीछे साइड में बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत उलझ जाते हैं। तो आज पता क्या है, आज बहुत बारिश हो रही थी। हम लोग को घूमने जाना था, पर पर हाउस हेल्पर को लगाया मैंने। अब मेरी जो हाउस हेल्पर है वो आती है सुबह 11 साढ़े 11। आज वो आई नहीं। जब मैं उसे फ़ोन किया ना तो उसने मुझसे बोला कि मैं शाम को आऊँगी। तो हम लोग को बहुत मन था कि हम घूमने जाते, राजा मुझसे कह रहे थे। फिर मेरे को लगा कि यार रुक ही जाते हैं, क्योंकि मेरी सिंक की जो नीचे की पाइप है ना वो लीक कर रही थी। सिंक का जो एरिया था नीचे वाला वो बहुत गंदा हो गया था। एक्चुअली में क्या होता है, उसे कंटिन्यूसली 10-15 दिन में आपको साफ़ करना पड़ता है। इवन मेरी जो सिंक की कबर्ड है ना वो भी एक साइड से निकल गई है, पता नहीं, मेरे को देखती हूँ कब प्लम्बर नहीं, सॉरी, कारपेंटर बुला के उसे ठीक करना पड़ेगा। मैं कैसी आ रही हूँ। हाँ, तो हम लोग कहीं जा नहीं पाए, पर मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं वो खाऊँ, समोसे जो उस दिन बनाए थे ना वो इतने अच्छे थे कि पता है मन ही नहीं भरा यार, सच में मन नहीं भरा। बारिश होती तो आपको मन करता है कि आप पकौड़े ले लो, आप चाय ले लो, आपका बहुत मन करता है। तो मेरा मन नहीं भरा था, तो मैंने क्या किया, मैंने आलू उबाल दिए हैं। अब हम लोग जाएंगे समोसे बनाने। आज मैं आपको दिखा दूंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। पता है वो समोसे नहीं होते हैं, वो कचौड़ी जैसे होते हैं, पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। मैं आपको रसोई में ले आई हूँ। मेरी रसोई बहुत गंदी हो रही है, सीरियसली बहुत गंदी हो रही है, क्योंकि मैंने साफ़ नहीं करी इसलिए गंदी हो रही है। तो जो आलू प्याज का डब्बा आपको दिख रहा होगा वो फ्रिज के नीचे जो है वो बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि ना उसमें इतने आलू प्याज चुप के भरे हैं कि वो बंद ही नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने बंद नहीं किया, मैंने कोशिश पूरी करी, पर वो बंद नहीं हो रहा है। तो पहले मैं किचन क्लीन करूँगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी, क्योंकि अगर किचन क्लीन नहीं रहती तो खाना बनाने का मन नहीं करता है। तो ये टोकरा जो था यहाँ पे रखा था, ये टोकरा बर्तन का, और मैंने इसे यहाँ पे रख दिया ताकि जो बर्तन है वो फटाफट लगा लूँ।
तो रसोई मैंने साफ कर ली है। अब मेरे जो किचन के कपड़े हैं ना वो गंदे हो रहे हैं। मैं बहुत सारा स्टॉक ला के रख देती हूँ, तो जो स्टॉक है वो रखा हुआ मेरे पास, पर मैं चाह रही हूँ कि मैं उन्हीं को क्लीन कर दूँ, ताकि उसी को क्लीन करना चाहिए। तो जो आलू हैं वो बॉयल हो गए, आलू निकाल लूँगी मैं। इसके नीचे एक प्लेट लगा लेती हूँ, अदरवाइज फिर पानी गिरेगा। पता नहीं नीचे से ना मुझे आवाज़ें आ रही है। पीछे एक जो गेट है जहाँ बर्तन बनते हैं नीचे, ऐसा लगा 2-3 बार दरवाज़ा खोलने की आई है पास। तो नीचे कोई है नहीं, तो मुझे डर लग रहा है कि कोई चोर वोर ना हो नीचे। तो ये आलू जो है ये हो गए हैं ऐसे एक बार। और ये जो पानी है तो कुकर मैंने एक बार वॉश कर दिया है, और अब मैं इसमें मटर डालूंगी। अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी। अभी जो मटर है ना इसे भी बॉईल करने के लिए मैं रख दूँ। बड़ा ही टेस्टी होता है, सच में बड़ा ही टेस्टी होता है। ये रख दिया गया है, और मैं सोच रही हूँ एक पैन पे मैं रख देती हूँ मूंगफली भी फ्राई करने के लिए। बॉईल हो गई है, बस सीटी निकल जाए उसकी, और मूंगफली भी फ्राई हो गई है। तो ना मैं अपनी ये वाली बैंड थी, अच्छी लगती थी, ये टूट गई मुझसे, पता नहीं यार, जोड़ कमज़ोर था इसका, तो यहाँ से उधड़ गई है। तो मेरे को लगा मेरे को सिल लेनी चाहिए, तो मैं सुई लेके आई थी। ये सुई मैं लाई थी अपने फटे कपड़ों को सीलने के लिए, क्योंकि बीच बीच में मैं कई बार मोटी हो जाती हूँ, कई बार पतली हो जाती हूँ, अपने मन से मेरे साथ कुछ भी होता है। तो अपने मन से मैं छोटी मोटी अपने मन से फूल भी जाती हूँ, तो ना इसीलिए मैं यार ले आते हैं। फट गए मेरे बहुत सारे कपड़े, तो अब मैं देखती हूँ कि कहीं मेरी आँखों की वो तो नहीं ख़त्म हो गई। मेरी मम्मी ऐसे टेस्ट करती है, पता है, ऐसे डालते हैं ऐसे। आप लोग मुझे हर काम में बहुत परफेक्ट समझते हैं, पर ये एक ऐसा काम है जो होता नहीं है मुझसे। मैं सिलाई विलाई में बहुत वो मेरी अपनी बहन से करवाती थी, मेरा कुछ भी फटता वटता था ना, मेरे को तो धागा भी नहीं डल रहा है। मेरे को लगता है मेरा सारा टाइम आज धागा ही डालने में निकल जाएगा। मैंने बहुत टाइम से करा ही नहीं कुछ। धागा कहाँ गया? मुझसे कुछ सीलने के लिए मत बोलिए, मैं शर्ट का बटन तक नहीं लगा सकती। प्लीज़ चले जाओ, आधा है करने तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ फाइनली कुछ तो गया अंदर, तो मैं थोड़ा सा ले ही लेती, तो मेरे से होगा नहीं दोबारा। हाय, मेरे बाल नहीं सूखेंगे आज। तो ये मैंने सील लिया है, और दिख बात रही है कि मैंने सील लिया। मैं आपको पास से दिखाऊँ मैंने क्या सीला है, आप देखेंगे और हंसेंगे, ठीक है। मुझे आता कुछ नहीं है, ये वाला काम नहीं आता है मुझे। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें पास से दिखेंगी, फोकस नहीं कर रहा है ये, पर बहुत गंदा है सीरियसली, बहुत गंदे से सीला है मैंने। जैसे कि ये इतना प्लेन दिख रहा है, ये वैसे लग रहा है झुरमुट टाइप का। देखिए ज़रा, पता चला कि पहली बार में टूट जाए। सही है, हो गया। अभी नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे को नहीं भरोसा कि कितना चलेगा ये, मेरे को दोबारा ना सीलना पड़े। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ अभी। तो चलिए अब चलते हैं बनाने समोसे, और मेरे को फिर हेयर कट भी करने हैं। तो पहले मैं
खाना बना लूँगी, उसके बाद हेयर कट करूँगी क्योंकि फिर पूरे में बाल ही बाल हो जाएंगे। कौन है? आई थिंक राजा आ गया। कौन बा? मंकू जी आ गए। मंकू डोंकी आ गए। मंकू आ गए। मंकू मंकू बेबी। अरे हाय गंदी होगी। काय गंदी होगी? अच्छी है, सुंदर, टिकाऊ। लगाओ चलो अंदर। यही काम बचा है। लगाओ। पता सिंक की पाइप फट गई थी बीच में, मैंने आपको बताया था। उससे पूरा पानी वो आ रहा था बाहर। साफ कराया पूरे में मुझे से। तो हो गया है बहुत सारा काम। तो इसे मैंने राई डाल दी है, दूध को ढक दिया जाए। अक्सर मेरे दूध में राइयां गिर जाया करती हैं। हेलो जानू। घूमने करने जा रहे हो जो? हाँ। कहाँ जा रहे हो? बेटा नीचे मत लेके जाना यार। छत पे ले आओ। क्या इसके नेल्स कटवाने? तो अभी जो है ये हो रहा है, तो मेरी बैटरी जा रही है, बैटरी चेंज कर देते एक बार। तो मेरी एक बैटरी चार्ज होती है और एक बैटरी जाती है। दिखाऊं? ये देखिए, ये होगी एक ग्रीन साइन दिख रहा है आपको? तो मैंने 2 कैमरे मेरे पास ये वाले, तो 2 बैटरी लेके रखी है। ये है सूजी, ये है मैदा और ये है मैदा। तो मैं एक बार छान के देखूंगी। ये जो पैकेट वाला मैदा है मुझे बहुत डर लगता है, मुझे इल्लियाँ नहीं खानी है इसमें। ना लो राजू, मैं काम कर रही हूँ। तो ये है सूजी और मैदा। नहीं तो तेरे बिछाई इतनी गंदी तरीके से। मैंने हाउ डेयर यू? क्या हो गई? मैं बैठी थी उस पे। नहीं तो आजू बाजू से दबी नहीं है ना। अरे मैं तो दबती नहीं है ना। कैसी बोल। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। पर डाबा आई है अच्छे से यार, ऐसी बुराई तो नहीं करो मेरी। तो क्योंकि मैंने बहुत सारा काम कर लिया है, अब मुझे चाहिए एनर्जी। Anybody wants? What? Juice? आइस आ उसमें। What am I doing? और खट्टा जूस। तो ऑरेंज है ना? वाह। ऐसे कैसा होगा? कैमरा है उधर? हाँ कैमरा ढूंढ रहा था कि कहाँ है कैमरा, क्या हो गया? कैच। बच गया। तो अच्छा लगा रियल? रियल का सिर्फ मैंने पिया है। और एक दिन मैंने पारुल दवाई थी, पारुल ने पिया था, उसने भी छोड़ दिया था रियल का जूस, उसने भी छोड़ा था। सजा मिलेगी इस चीज की। आ कहाँ रही है वो? कैसे छोड़ा? कहाँ गायब होगी, पता नहीं कहाँ गायब होगी पारुल। एक्चुअली उसका भी ना मंडे टू सैटरडे एनजीओ का काम रहता है, तो वो जॉब ही टाइप की है, तो वो रहती नहीं है। एक संडे फ्री मिलता है, तो इस संडे का प्लान था, मतलब सैटरडे संडे का हम लोग का, पर चाची की तबीयत खराब हो गई थी।
चीयर्स। चियर्स। हाँ नहीं तेरा कुक्का कुक्का यार बॉडी अबे अंडे है वे अभी भी। हाँ। ये ब्रेकिंग न्यूज तो दो। तो राजस्थान में एक जगह है जहाँ पे मुर्गियों ने अंडे की जगह चूजे दिए। ये ब्रेकिंग न्यूज है। ये फालतू की न्यूज़ है। ये फालतू की न्यूज नहीं है, ब्रेकिंग न्यूज है। हाउ कम? दिखाऊं फिर मैं उसमें आया है। मैंने सुना है पर जरूरत नहीं है। पर 5-6 चूजे दिए अंडे की जगह। अब सोचिए अगर सारी मुर्गियां ये करने लगे तो जो लोग अंडे खाते हैं वो तो ठीक है, क्या खाएंगे, लेकिन जो ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड खरबों रुपए का बिजनेस होता है अंडों का, पोल्ट्री फार्म वालों का, उनका क्या होने वाला है। ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज। तो आलू ठंडे हो जाएं, तो अभी आलू ठंडे हो जाएं, मैंने उगाड़ी रखे। उसके बाद फिर हम लोग ना समोसे बनाते हैं। मोनानी जान चलो। क्या? मोनानी जान। मुनानी नहीं, मुमानी जान होता है। मुनानी जान क्या होता है? मोनानी जान। राजा ने आज आते ही कंप्लेन करी है, बोला ये बेडशीट किसने बिछाई है? क्या है ये सब? इतनी सस्ती बेडशीट का बेइज्जती कैसे कर सकती हो आप? अनटाइडी है ना बहुत। 800 की 4 थी ना। टाइडी थी ये, अभी अनटाइडी होगी। मैं कल बैठ रही थी, कर दिया उद्घाटन। मैं चाय पी रही थी ना। 800 की 4, 800 की 4, 800 की 4। जी नहीं, इसका प्राइस पूछ रहे थे तो ये थी 800 की एक। बोला ना 800 की 4, मतलब 800 की 4। 800 की एक, सेल एक्सक्लूसिवली अवेलेबल चांदनी चौक से लाए सेल से। बत्रा फुआरा मार्केट वहाँ है। तो चलिए मैं थोड़ा सा इनसे बात करूँ। उन्हें पति से भी थोड़ी बहुत बात करनी चाहिए ना कि क्या हुआ पूरे दिन, किस किस से नजरें मिला के आए, किस किस से नैन मटक्का करके आए हो तुम। पति से ही बात करनी चाहिए, किस किस से नैन मटक्का करके आए पूरे दिन। मतलब राजा के मुंह में स्माइल देखना, कुछ करते नहीं है पर स्माइल देखना। नहीं ये क्या आपको क्या, हम कुछ नहीं करते। मुझे तुम पे बहुत यकीन है। तुम इतने गीले क्यों हो लोअर पहनने के बाद भी? क्योंकि मैं गर्मी में मैंने ढंग से पोछा नहीं है। ए सुसु कर दी रे। शर्ट तो सुसु कर दी ना राजा। शर्ट राजा के पूरे पीछे पीछे पता पानी पानी था। वो लगाना भूल गया। क्या? हगीज। आगे सा मैं 5 मिनट के लिए फ्रीजर में रखूंगी। तो ये समोसे जो हैं ये हो गए हैं बन के तैयार। बहुत ही पतले बनाए हैं मैंने, इसका क्रस्ट जो है। तो टोटल 8 बना लिए हैं, छोटे छोटे हैं। हो गया, मैं जा रही हूँ अंदर और इनको देती हूँ चाय और समोसे। बहुत क्रेविंग हो रही है, पता नहीं अब मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है। मेरे को बाहर के समोसे से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, सूजी डाल के बनाई है ना, बड़े अच्छे लगते हैं और हल्के हो जाते हैं। बाहर के बहुत हेवी हो जाते हैं। तो ये बच गया है, ये मैं कल बना लूँगी फ्रेश, भी नाश्ते वाश्ते मैंने दे दूँगी, बड़े खुश हो जाएंगे। तो मैं चाय बना के ले आई हूँ और राजा जो थे वो ऑफिस चले गए। मेरी हाउस हेल्प पर काम करके चली गई। काफ़ी अच्छा रिलैक्स फील कर रही हूँ मैं, पर मुझे थोड़ी सी टेंशन है जो मेरे को लग रहा था डिस्कस करनी चाहिए आप लोगों से। मेरी सब्सक्राइबर है, अब इसमें दिखाऊँ। तो ये मेरे को जो फेशियल वो हुआ था ना, पालसी या फेशियल पालसी, बेल पालसी या फिर फेशियल पैरालिसिस भी बोल सकते हैं। तो ये हुआ था
तो जब मैंने वीडियो डाली थी आज से 2 साल पहले ना, एक डाली थी मैंने इसके रिगार्डिंग ऊपर वीडियो डाली थी, तो मेरे पास ना एक कमेंट आया था कि ये जो है ये रिटर्न करता है 9.5-10 साल बाद रिटर्न करता है, आपको अगर हुआ है तो दोबारा होता है 9.5-10 साल बाद। मुझे लगा कि यार पता नहीं, और उस टाइम मैं बहुत डर गई थी, तो मैंने अपनी मम्मी पापा से ही बात करी, तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं होना चाहिए, और कोई नर्व डिसऑर्डर होता है क्योंकि आपको कोई नस दब जाती है तो आपको होता है ये, तो अगर वो हो रहा है तो दोबारा, तो वो 2 साल बाद भी हो सकता है, 4 साल बाद भी हो सकता है। तो ये बात थी, तो ये बात आ ही गई होगी। तो ये जब मेरे साथ हुआ था, तो ये मेरे साथ हुआ था 2008 की स्टार्टिंग मान लीजिए, हाँ 8 की स्टार्टिंग, तो 18, तो 10 साल हो गए। तो ये बात आई गई हो गई। तो अब मेरे पास एक कमेंट आया उसी में, 10 साल बाद, ये है ज्ञानेश्वर देशमुख का, 10 साल बाद होता है मैम। तो आई थिंक आई गेस मैंने उस वीडियो में बोला था कि किसी ने मुझसे बोला था कि 10 साल बाद वो रिपीट होता है, क्योंकि मैं काफ़ी डरती हूँ उस चीज़ से, पता डर लगता है बहुत ज़्यादा, सच में बहुत डर लगता है। 10 साल बाद होता है मैम, मुझे हुआ है, और वो भी आज, और मुझे कोरोना की वजह से कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट नहीं मिला है, आप अपना ध्यान दें, ठीक है। तो उनको हो गया, तो मैंने उन्हें कमेंट किया दोबारा हुआ क्या, तो ये कल ही की कमेंट है, हाँ कल हुआ है मुझे, पहले भी हुआ था 2010 में, अब उन्हें 2010 में हुआ था और 2020 एग्जैक्ट 10 साल बाद। तो मुझे भी एक ने कहा था कि वो आई थिंक एक ने मुझसे कहा था इसमें कि टेंशन मत लो, 9.5-10 साल बाद ये रियकर होगा आपको। तो ये 2018 हो गया, अब 2008 से 18 हो गया, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए बल्कि। तो इनको हो गया, तो मुझे ना कल रात से एक अलग ही दहशत बैठ गई है कि यार पता नहीं। और मेरे पापा ने 1 महीने हो गया होगा, मेरे पापा ने सपना देखा था कि मुझे दोबारा हो गया है ये। तो मेरी मम्मी मुझसे बहुत वो थी उस टाइम पे, मेरी मम्मी मुझे बहुत बोलती थी कि टेंशन मत लेना, बिल्कुल ज़्यादा सोचो मत, टेंशन मत लो, ध्यान से सो, ध्यान से खाओ। तो मुझे डर लग रहा है कि दोबारा से ना हो जाए। एक्चुअली में क्या होता है, कई बार होता है कि मेरी आँख फड़कने लगती है। बीच में ना सिम्टम्स आए थे, मैं नहीं कहूँगी कि यार सिम्टम्स नहीं आए थे, ये करीबन 1-1.5 साल पहले भी आए थे, और अभी बीच में ना होता है कि आँख फड़क रही है, पर उस टाइम पे ज़्यादा सिम्टम आ गए थे। वो बरसात का ही टाइम था, और दिक्कत ये हुई थी कि मुझे ना बिना कोरोना वायरस के अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी। तो डॉक्टर नागपाल है, उनसे मैंने ट्रीटमेंट कराया था, तो उन्हीं के पास जाने वाली थी, उन्हीं से मैंने अपना माइग्रेन का ट्रीटमेंट भी कराया। तो ना मैंने ना क्या बोलते हैं, मुझे उस दिन आँख फड़क रही थी, मेरे होंठ फड़क रहे थे, और रात से फड़क रहे थे, और दिन तक फड़कते रहे, इसलिए मुझे काफ़ी डर लग रहा था। तो मैंने डॉक्टर नागपाल के यहाँ क्लिनिक पे कॉल किया, तो एकदम अर्जेंसी में वो अपॉइंटमेंट दे रहे थे अगले दिन की। 1600 उसकी वो थी, क्या बोलते हैं, फीस, कि आपको अर्जेंट चाहिए, अदरवाइज आपको 1 हफ्ते बाद नॉर्मल जो 500 फीस पे वो मिलता। तो मैंने अपॉइंटमेंट लिया उनसे, और जैसे जिस दिन मुझे जाना तो उस दिन पूरा जो था सब कुछ सिम्टम्स ही गायब हो गए। तो मुझे लगा कि पता नहीं है मैं क्या दिखाने जाऊँगी, तो मैं नहीं गई। तो ऐसा होता है कि मुझे कभी लगता है कि यार दोबारा ना हो जाए, कि थोड़ा डर बना रहता है। और एक मैंने देख लिया, एक मुझे किसी ने कहा था, और एक को 2010 से 2020 में दोबारा हो गया। तो प्लीज़ अपना बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि पता नहीं यार, मेरे को पता है बहुत डर लग रहा है आज मेरे को बहुत डर लग रहा है। मैंने ये बोला था, तो मैंने अपनी मम्मी को बोला मम्मी नहीं होता दोबारा, पापा ने सपना देखा, पर अभी तो दोबारा से वही वाला एग्जाम्पल आ गया जो मेरे पास उस टाइम 2 साल पहले मैंने वीडियो डाली तब आई थी। तो इस बार अपना ध्यान रखिए, बहुत ध्यान रखिए। 1 महीने से 2 महीने तक का टाइम लगता है इसे रिकवर होने में, पर जो कहते हैं ना मेंटल, जो आपका इमोशनल पेन होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है इसमें। सीरियसली आपको इमोशनली बहुत सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है इसमें। और फिर कभी कभी ये भी होता है कि कुछ चीज़ें होती है कि वो सही भी नहीं होती है, होता है कभी कभी। कुछ लोगों के केसेस है जो सही नहीं हुए, कुछ लोगों को आफ्टर इफेक्ट्स रह जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं यार। पता है मुझे बहुत डर लग रहा है, और इनका देख के तो मुझे एक और डर लग रहा है। मैं रात से बोला तुम डर के फालतू में डर रही हो, कुछ नहीं होगा, अगर डरोगी तो ज़रूर तुम टेंशन लोगी, डरो मत। बस वही था। मेरे को तो 12 साल हो गए, पर डर लग रहा है मुझे।
तो चलिए मेरी चाय ठंडी हो रही है, मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड में। आपसे मिलती हूँ कल विद न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, सब्सक्राइब, लाइक। और आज मैंने गाना नहीं गाया क्योंकि मैं कल गाना भूल गई और अभी मैं सो के उठी हूँ। मैं सो के उठती तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी रहती है। किस किस की आवाज़ सो के उठने के बाद बहुत अजीब सी रहती है, मेरी तो बहुत ही अजीब आवाज़ रहती है कि कोई भी पहचान जाए या तो मुझे खराश हुई है या मुझे क्या बोलते हैं, मैं सो के उठी। कोई भी मुझे पहचान सकता है मैं सो के उठी मेरी आवाज़ सुन के। चलिए मैं सोचती कल विद न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।